Morning, good afternoon, good evening, good night. Let's begin chapter 5 Physical Fitness, Health and Wellness. So डिस्कस करते हैं फिजिकल फिटनेस क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, वेलनेस क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस. सो फिजिकल फिटनेस मीन्स हमारा बॉडी के एबिलिटी सिस्टम्स का एबिलिटी वर्क करना एफिशिएंटली, हेल्दी और परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ को करना. एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी सिस्टम टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली टू अलाउ यू टू बी हेल्दी, अलाउ करना हेल्दी के लिए और परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जो ज़रूरत डेली की जो एक्टिविटीज़ हो गया, जो रूटीन हो गया, उसको फॉलो करना. ठीक है, डेली टास्क को करना. ठीक है, और बिना थके उसको करना और एनर्जी बची रहे, एम्पल एनर्जी टू एंजॉय लेजर एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी, या कोई अनफोर्सिन नीड्स आ गया या इमरजेंसी आ गया, उस टास्क को करने के लिए भी एनर्जी बची रहे. इज फिजिकल फिटनेस. हमारा बॉडी का फिटनेस इज फिजिकल फिटनेस. सो इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या होता है, हमारी बॉडी अगर फिट रहती है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है. इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि जिनका जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनको लॉन्गर लाइफ स्पैन रहता है. ठीक है, तो वो लंबी उम्र तक, लंबे टाइम तक जीते हैं. रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस. क्रॉनिक डिजीजेस मतलब जो लाइफ लॉन्ग टाइम तक डिजीजेस होती हैं, ओबिसिटी, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट का डिजीज़ हो गया, कैंसर्स हो गया. सो रेगुलर फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने से ये सारी डिजीजेस प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं कि ये सब ना हो इन फ्यूचर में. इम्प्रूव मेंटल हेल्थ. फिजिकल एक्टिविटी करने से एंडोर्फिन्स हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जो एकदम हेल्प करता है स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, एनजाइटी को रिड्यूस करने में और डिप्रेशन को रिड्यूस करने में. कहे तो मूड अच्छा होता है, हैप्पी फील करते हैं. फिर एनहांस कॉग्निटिव फंक्शन. जब फिजिकल फिटनेस रहती है, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो ब्रेन में जो ब्लड फ्लो होता है वो हेल्प करता है सेल का ग्रोथ के लिए, और उससे हमारा इंप्रूव होता है मेमोरी, लर्निंग और बाकी अदर कॉग्निटिव स्किल्स. बूढ़े होने के बाद भी आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग चीज़ें भूलने लगते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है बार बार, लेकिन फिजिकल फिटनेस अच्छा रहेगा तो कॉग्निटिव फंक्शन अच्छा एनहांस होता है. स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड मसल्स. ठीक है, सो बोन की जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है और मसल में स्ट्रेंथ आने लगती है, अच्छा मोबिलिटी होता है, मूवमेंट्स अच्छा होता है, बैलेंस अच्छा होता है. ठीक है, और गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि बैलेंस अच्छा रहता है और इंजरीज कम हो जाती है. बेटर स्लीप. ठीक है, सो हमारा बॉडी अच्छे से रीस्टार्ट हो पाता है. जब उसको रेस्ट चाहिए होता है तो रेस्ट मिलता है सोने के लिए, हमारा ब्रेन रिफ्रेश हो जाता है और एक अच्छा स्लीप आने लगता है. जिस एक राइट टाइम पे सोना होता है तो उसी राइट टाइम पे सोने के लिए हेल्प होती है. ठीक है, तो एक बेटर स्लीप हमारे में पैटर्न होता है. इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब जब फिजिकल फिटनेस अच्छा रहेगा तो हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगा. ठीक है, जिसमें हमारा एनर्जी लेवल्स बिल्कुल हाई रहता है, अच्छा रहता है, मूड अच्छा रहता है, बिल्कुल हैप्पी फील करते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल एकदम रिलैक्स चिल है, फुल फुल हैप्पी और एंजॉयबल है. तो हर एक चीज़ में, एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस. मूविंग ऑन टू वेलनेस. अब वेलनेस की डेफिनेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, एकदम ऑप्टिमल स्टेट, और क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग इन गुड हेल्थ. गुड हेल्थ में रहना इज वेलनेस. एक कॉन्सेप्ट है कि होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि इसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और ऑक्यूपेशनल जितना भी है वो सब एकदम अच्छा गुड में होना इज वेलनेस. ठीक है, सो ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ, इंडिविजुअल का हो, ग्रुप का हो, इज वेलनेस. वो क्लियर है कि अच्छा एक गुड हेल्थ में होना इज वेलनेस. अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है गुड हेल्थ में होना, तो फिजिकली देखें तो रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, जो हमने पहले डिस्कस करा था, अभी फिर से, कि लॉन्ग टर्म डिजीजेस जैसे हार्ट डिजीज, हार्ट स्ट्रोक होना, स्लिप का प्रॉब्लम्स होना, लॉन्ग इंसोम्निया जिसे कहते हैं, वो सब एकदम रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. अच्छा इम्यून सिस्टम होता है क्योंकि फिजिकली फिट है. अच्छा फिजिकल हेल्थ अच्छा है क्योंकि एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें क्या होगा कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी फाइट करेगी, इन्फेक्शन से, दूसरे डिजीजेस से लड़ने में हेल्प करेगी और जल्दी बीमार नहीं होते. लॉन्गेविटी. अब ज़्यादा लाइफ स्पैन रहता है ह्यूमन का, नहीं तो फिर आप देखोगे कि मेडिकल एक्सपेंसेस है, दवाइयों का चक्कर है, हेल्थ रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक अच्छा पोटेंशियल गुड लाइफ स्पैन रहता है, लंबी उम्र तक का हेल्थी लाइफ रहता है और हैप्पी रहते हैं. ठीक है, मेंटल हेल्थ रेजिलेंस मीन्स कि आप कोई भी सिचुएशन आ रही है तो उसको आप कैसे, चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, तो एक रेजिलेंस रहता है कि आप उसको झेल पा रहे हो, संभाल पा रहे हो, उस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हो. स्ट्रेस से, सेटबैक से, फेलियर्स आगे लाइफ में, तो उसको एकदम नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन एकदम उसको पॉजिटिव वे में हैंडल कर रहे हो कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और बेटर हो जाएगा. पॉजिटिव इमोशंस. ठीक है, कि जैसे हैप्पीनेस, जॉय, बिल्कुल एकदम जोश में, एक्साइटेड, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ऐसा एकदम मूड अच्छा रहता है. और मेंटल इलनेस होती है जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स लाइफ में आ गई तो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ों से परेशान हो गए, लेकिन वेलनेस अच्छा रहा तो, मेंटल वेलनेस अच्छा रहा तो ये सब चीज़ों को हम कम कर पाते हैं और अच्छा एकदम पॉजिटिव इमोशन रहता है. अब सोशल वेलबींग एक और पॉइंट.
स्ट्रॉन्गर अच्छा रिलेशनशिप की हम दूसरों के साथ अच्छा दोस्ती बन जाती है, फैमिली के साथ अच्छा हो पाता है, पार्टनर्स के साथ अच्छा हम चीज़ें शेयर कर पाते हैं, बोल पाते हैं, अपनी बातें रख पाते हैं, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना हिचकिचाहट के बोल पा रहे हैं, ठीक है। और ये हेल्प और ऑल्सो ये हेल्प करता है स्लीप क्वालिटी को, सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है और कॉन्फिडेंस लेके आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंस है वेलनेस के। आप मूव करते हैं व्हाट इज हेल्थ। सो WHO फिर एक डेफिनेशन देता है कि हेल्थ क्या है। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, और उसमें डिजीजेस का एब्सेंस होना। फिजिकली, मेंटली, सोशली आप फिट हो और डिजीजेस नहीं है। सो दिस इज डेफिनेशन गिवन बाय WHO। और हेल्थ और दूसरी डेफिनेशन देखें तो ओवरऑल कंडीशन ऑफ योर बॉडी। आप हेल्दी है इज योर हेल्थ। फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू ओवरऑल कंडीशन ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी कैसी है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, डॉक्टर्स चेक करके रिपोर्ट दे रहे हैं। सो ये आपका एक बॉडी का रिपोर्ट। हेल्थ इज कॉमनली अंडरस्टूड एज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिजीज। बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं है, यू आर फ्री फ्रॉम डिजीजेस, इज हेल्थ। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? लॉन्गेविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा लाइफ स्पैन रहता है, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ रहता है, हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर पाते हैं, डेली एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है, और लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं। डिजीज़ प्रिवेंशन, डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, क्योंकि अच्छा हेल्थ रहेगा तो डिजीज़ का चांसेस कम होता है। मेंटल वेलबिंग, अब जो रेगुलर एक्सरसाइज बताता है कि मेंटली अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव्स मूड करता है, और मेंटल हेल्थ जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सबको भी दूर करता है। अब अच्छा हेल्थ रहा तो बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक एंड प्रोडक्टिविटी वाले काम करने लगते हैं, ठीक है, ऐसे थके थके ढीले ढाले नहीं रहते, बिल्कुल एकदम जोश के साथ, एनर्जी के साथ बॉडी फंक्शन भी एफिशिएंटली काम करने लगता है, ठीक है। चाहे कैसे भी आप फैमिली में हो, प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट में हो, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो या गेम खेल रहे हो, तो उसमें एकदम बिल्कुल आपको प्रोडक्टिव बनाता है। फाइनेंशियल सेविंग्स, आपका डॉक्टर का विजिट बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि आप बॉडी हेल्दी है। मेडिसिन के लिए, दवाइयों के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बॉडी बिल्कुल एकदम हेल्दी है, तो कोई ट्रीटमेंट मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो अनहेल्दी होता है उनके लिए कितना मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं इन सब चीज़ों के लिए। इम्प्रूव्ड इम्यून फंक्शन, हेल्दी बॉडी में अच्छा जो WBC वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं वो बिल्कुल इन्फेक्शन, इलनेस, इन सब से फाइट करते हैं, और बॉडी बहुत कम ही बीमार हो पाती है, और डिजीज़ का चांस, ये सब चीज़ें, और बॉडी में जो जो चीज़ें बिल्कुल हार्मफुल है उन सबको भी ये दूर करता है और फाइट कराता है। सो दिस आर इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड।